हम्म? पहले तो हो जाता था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इसलिए कि उसने फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जो लगातार हमसे प्रेम करते आए हैं और लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बातें करना चाहते हैं और अब तक उसने हमारी सहायता, हमारी अगुवाई की है इस आत्मिक जीवन में, प्रभु यीशु के पीछे चलने में। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को फिर से उसने हमारे जीवन में जोड़ा ताकि आज फिर हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा की स्तुति के गीतों को गाएं, सुने और इस प्रकार से अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, अपने जीवनों को समर्पित करें। और इसलिए परमेश्वर ने फिर से आज के दिन को हमारे जीवन में दिया है। वो प्रतिदिन आज का दिन कहकर इसीलिए देता है कि आज के दिन में यदि परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो, तो अपने हृदयों को कठोर नहीं करना। जिस प्रकार से जंगल में इस्राएलियों ने किया था और नाश किए गए, परमेश्वर बार बार अपने लोगों को ऐसे वचनों के द्वारा चिताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं ताकि उसके लोग किसी प्रकार से हानि ना उठाने पाएं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज के दिन में प्रभु के चरणों में आएं, प्रार्थना करें उसकी अगुवाई के लिए, उसके वचन के लिए, ताकि अपने पवित्र वचन के द्वारा आज भी हमसे बातें करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर के योग्य परमेश्वर हैं। एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हम आपके चरणों में आते हैं और आपको दंडवत करते हैं प्रभु, ये जानते हुए कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आप सारी सृष्टि के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर हैं। आपने हम पर दया की कि आपके चरणों में आ सकें प्रभु यीशु के पवित्र लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से, और इस कारण से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। ये सुंदर अवसर के लिए, आपके बड़ा अनुग्रह के लिए कि हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी उन बातों को समझ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और इसलिए आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अपने हर एक प्रिय भाइयों और बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में यहाँ पर हैं और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं फेसबुक में, ताकि आपके पवित्र वचनों को सुने। और इसलिए हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं और किसी भी प्रकार की दुष्ट की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु यीशु के नाम में घुड़कते हैं, स्थापित करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम यहाँ पर बैठने पाएँ और आपके पवित्र वचन को सुनने, समझने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप हमसे बात करना चाहते हैं और लगातार आप हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं। ऐसे पवित्र वचन का प्रकाश हमारे जीवनों में आज भी दे लिए करो, यही हमारी प्रार्थना। और इसलिए इस समय को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ।
प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद, एक बार फिर से उसने अवसर दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना अपने हृदय की सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा के लिए जो अवसर मिला है उसमें प्रभु की महिमा करेंगे और 180 नंबर का गीत हम लोग गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा।
अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से दूर करने वाला अति करुणामय यहोवा। अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से दूर करने वाला अति करुणामय, सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन उसको धन्य कहते हुए उसकी स्तुति सदा सर्वदा करते रहें। और जो ऐसे जीवन में बनाए रखते हैं इस नियम को, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत काम करता है और सियोन देश का निवासी बनाता है। और हमें जैसे आशा है कि हम एक दिन अपने देश सियोन देश जाएंगे, प्रभु परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इसलिए वहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना और उपासना करें। यहाँ अभी से तैयारी हमारी शुरू होनी चाहिए। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ
दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन में हमारा है देश, रहते हैं हम पहले, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए वचन के भाग में जाएंगे और उसके पहले परमेश्वर की महिमा में एक धन्यवाद का गीत सुनेंगे। उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे हम सब। हेलो हेलो हेलो। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को हम लोग सुनेंगे।
करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। कमर कस ले यीशु के बंदे, कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, कोने कोने में चमका दे यीशु नाम, कोने कोने में चमका दे यीशु नाम। इसलिए तुझे मिला जीवन दान, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है, यीशु आने वाला है इस जग में, यीशु आने वाला है इस जग में। उसके आने से पहले तू कर ले काम, उसके आने से पहले तू कर ले काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। आओ संग हम मिल के चले, आओ संग हम मिल के चले, यीशु नाम को जग में फैलाए, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब जाने यीशु कितना महान, सब जाने यीशु कितना महान, वो है सबका सिरजनहार। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का,
धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। प्रेमी परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से धन्यवाद। सचमुच में एक दिन और दिया कि हम उसकी आराधना और उपासना अपने हृदय की सच्चाई से कर सकें। प्रभु को महिमा मिले सभी बातों में। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए जो अब तक उसने हमारे जीवन में किए हैं। चाहे कैसी भी बातें हों हमारे जीवन में, उन सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन सब बातों के द्वारा परमेश्वर हमको कुछ न कुछ सिखाना ही चाहते हैं, और इसलिए हमको सीखना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये भी उसका प्रेम है, उसका बड़ा अनुग्रह है कि चूँकि वो हमसे प्रेम करते हैं और इसी कारण से हर समय वो अपने उपदेशों के कारण, अपने चेतावनियों के कारण हमको बार बार सावधान करते हैं, ताकि किसी रीति से उसके लोग भटक न जाए। ये परमेश्वर का उद्देश्य है अपने वचनों के द्वारा बताने का। आइए थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से इन्हीं बातों को हम देखेंगे थोड़ी देर। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 12 पद से 17 पद तक भाई पढ़ रहे हैं। भाई नीरज। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय का 12 पद से 17 पद तक। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करेंगे। यहाँ पर लिखा है हेडिंग में उपदेश और चेतावनी। 12 अध्याय को हेडिंग में लिखा है परमेश्वर पिता का द्वारा ताड़ना। और ये परमेश्वर का अद्भुत उपाय है अपने लोगों के लिए कि उसके लोग किसी प्रकार से हियाव न छोड़ें या उनके हाथ ढीले न पड़े, आलसी न हो जाएं और भटक न जाएं। ये परमेश्वर का उद्देश्य है और इसी कारण से परमेश्वर बहुत बार हमारे जीवनों में संकटों को, क्लेशों को आने देते हैं। जैसे कि पिछले 2 रविवार से हम उन्हीं बातों को देख रहे थे कि ये परमेश्वर का एक प्रेम है कि उसके लोग
प्रभु यीशु के समान बन जाए। वो जैसा है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में सिद्ध बनो। प्रभु यीशु ने कहा पहाड़ी उपदेश में। और ऐसे ही सारे गुणों को प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में लाना चाहते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ताड़नाओं को देते ही रहते हैं। उसका एक ही उद्देश्य है, जैसे कि 10 अध्याय इसी का जो पढ़ रहे हैं, और उसका 10 और 11 पद पढ़िए। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार नहीं, कौन से 12 अध्याय पढ़ रहे थे? 10 अध्याय 12। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, देखो यहाँ पर भी उसी बात को बोल रहा है कि ताड़ना का अर्थ क्या है, ताड़ना क्यों देता है परमेश्वर। यहाँ पर संसारी लोगों के विषय में बोल रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं उनके लाभ के लिए, थोड़े दिनों के लिए, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को इसलिए ताड़ना देते हैं ताकि पवित्रता के भागी हो जाएं, परमेश्वर की पवित्रता के भागीदार हो जाएं। क्योंकि इसी के 14 पद में हमने पढ़ा, क्योंकि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई कदापि प्रभु को नहीं देख पाएगा। और ये पवित्रता बिना ताड़ना के आएगा ही नहीं। और इसी कारण से परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देते हैं। जहाँ पर छड़ी लगाने की आवश्यकता होती है, छड़ी लगाते हैं, चाहे दुख मुसीबत लाकर जीवन में, चाहे और किसी भी प्रकार से तकलीफ़ों में डालकर। ये परमेश्वर का महान प्रेम है अपने लोगों के लिए, ताकि उसके लोग इससे वंचित ना हो जाएं, उसके अनुग्रह से वंचित ना हो जाएं, या कड़वी जड़ किसी के अंदर ना आ जाए। खतरा जो है इस आत्मिक जीवन में, यहाँ पर ये बता रहा है 2 प्रकार की खतरा। एक तो कड़वी जड़ आ सकता है, कड़वी बीज डाला जा सकता है किसी के अंदर भी, किसी भी विश्वासियों के अंदर, या तो फिर कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाता है। मतलब जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है हमारे जीवन में, उससे वंचित हो जाता है, या परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हुआ, इसका मतलब वो आगे जाएगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। इसी कारण से परमेश्वर बीच बीच में अपने लोगों के जीवन में ताड़नाओं को देते रहता है। उसका उद्देश्य यही है कि हाथ ढीले ना हो, घुटने निर्बल ना हो, मतलब प्रार्थना का जीवन समाप्त ना हो, सेवा का जीवन समाप्त ना हो, और इस प्रकार से कहीं आलस्य ना आ जाए, नींद ना आ जाए। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया मत्ती 24 में, जब राज्य के संतान के लोग जब सो रहे थे तो शत्रुओं ने क्या किया था, जंगली बीज या कड़वा बीज डाल दिए थे उनके बीच में, और तब फिर उनके जीवन में कड़वापन आ गया था। जिनके जिनके जीवन में कड़वी बीज डाल दिया उनके जीवन में, तो फिर उसके बाद चेलों ने बताया कि
ये तो अच्छा बीज डाले थे आपने, तो प्रभु यीशु को कहा, परंतु ये कड़वी बीज के ये पौधे क्यों दिखाई दे रहे हैं? और तब फिर प्रभु यीशु ने कहा था कि ये तो बीज शत्रु का काम है, और वो शत्रु कौन है हम जानते हैं, शैतान है। शैतान हर समय अपने लोगों के बीच में कड़वापन डालने की कोशिश करता है, बुराइयों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा ज़्यादा करता है, क्योंकि बाहर के लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं, कलीसिया से बाहर नहीं है, उनकी बातों को तो ज़्यादा हम सुनेंगे ही नहीं। विश्वासी लोग उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि समझ जाते हैं, समझ गए हैं कि उनको लोग तो जीवन पाए नहीं है। परंतु जो लोग उद्धार पा गए हैं कलीसिया के अंदर, वे लोग कड़वी बीज डाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सावधान कर रहा है और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा कि एक तो कड़वी बीज ना आए, अर्थात सोते ना रहें, जागते रहें। इसीलिए प्रभु यीशु ने इस बात को जोर दिया था अपने चेलों को कि हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कहने का मतलब जागृत दशा में रहो, चैतन्य दशा में रहो, कि क्योंकि शत्रु जो है इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्र 5:7 में हम पढ़ते हैं, वो इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको भरमा दे, क्योंकि भाइयों को भरमाने वाला शैतान है। प्रभु यीशु ने बताया तो भरमाने का काम कर रहा है वो, और बहुतों को भरमा देता ही है वो, अच्छे विश्वासियों को भरमा देता है। तो इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि सबसे मेल मिलाप रखने, ये दो चीज़ को परमेश्वर ने बार बार बताया, क्योंकि मेल मिलाप नहीं रखोगे तो भी स्वर्ग के राज्य में जाओगे नहीं, या परमेश्वर के पास जाएंगे नहीं। क्योंकि मेल मिलाप नहीं रखे मतलब कहीं न कहीं दुश्मनी है, बैर भाव है, मनमुटाव है आपस में, या कड़वाहट है जीवन के अंदर किसी दूसरे भाई बहन के प्रति, और उसको ठीक करना ही पड़ेगा बोल रहे हैं। क्योंकि दो चीज़ बोला, बिना मेल मिलाप और बिना पवित्रता, कि कोई कदापि उसको नहीं देख पाएगा। और हमारी आशा यही है, हर विश्वासियों की आशा यही है और होनी चाहिए, कि हम अपने प्रभु को एक दिन देखेंगे जैसा वो है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञा है। पहला यूहन्ना 3:2 कि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, हमारे लिए प्रतिज्ञा है परमेश्वर का। और चूँकि हर विश्वासियों के लिए ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, और इसी कारण से परमेश्वर चाहते हैं कि हर समय हमारे जीवन में एक तो पवित्रता हो, मेल मिलाप, किसी प्रकार से कोई कड़वाहट ना हो, या कड़वी बीज किसी ने डाला ना हो। यदि डाल दिया तो उसको भी निकालिए। यदि कहीं किसी के प्रति कोई कड़वी बीज है या कड़वापन है तो उसको निकालना ही चाहिए, मेल कर, एक दूसरे से मेल कर, या क्षमा मांग कर या क्षमा करने के द्वारा, दोनों चीज़ें, या तो क्षमा मांगो या तो क्षमा करो, दोनों चीज़ें तभी मेल मिलाप होगा। नहीं तो उस परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे कभी। और इसीलिए बोल रहा है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। इसका मतलब यदि मेल मिलाप नहीं है किसी के जीवन में और पवित्रता नहीं है किसी के जीवन में, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन से जा सकता है, वो अनुग्रह उसके जीवन में नहीं रहेगा फिर। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है
ध्यान से देखते रहो। क्या चीज़ देखना है? कहीं मेरे जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट तो नहीं है, मन मुटाव तो नहीं है, मेल मिलाप है कि नहीं, प्रेम है कि नहीं, वैर भाव तो नहीं है। ये ध्यान से देखते रहो। इसी को ध्यान दिया यहाँ पर। ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कौन रह सकता है? इसके आगे जो पहला लाइन में लिखा है, यदि किसी के अंदर कड़वाहट आ गया जीवन में, मतलब मेल मिलाप नहीं है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उससे हाथ से जा सकता है, या वो पवित्रता का खोजी नहीं है। मतलब खोजी बोल रहा है, पवित्रता के खोजी हो बोल रहा है। मतलब एक बार में पूरा प्रभु यीशु मसीह के समान एकदम पवित्र बन गया, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। परंतु क्या प्रभु यीशु के समान बनना चाहते हैं, लालसा है, उसकी पवित्रता के भागीदार होना चाहते हैं, खोजी हैं कि नहीं? यहाँ पर खोजी हो बोल रहा है, और इसको प्रूफ भी करो बोलता है परमेश्वर। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय पहला पद। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ देखो, पवित्रता को सिद्ध करें बोल रहा है। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली हुई है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है, ये है। परंतु प्रतिज्ञा तुरंत मिलता नहीं। हम बार बार वचनों में देख रहे हैं ना, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कर दिया है वो तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए धीरज धरना पड़ता है, बहुत धीरज धरना पड़ता है। और धीरज धरने के लिए वो परमेश्वर कई प्रकार के टेस्ट को या परीक्षाओं को आने देता है हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में। जैसे कि इब्राहिम को परमेश्वर ने 25 साल पहले प्रतिज्ञा किया था, तेरा एक वंश होगा, पुत्र होगा, तो आशीषित हो जाएगा। ये परंतु तुरंत उसको प्रतिज्ञा का फल नहीं मिला। ओ उसका टेस्ट लेते रहा, धीरज धरते रहा, और एक दिन उसको मिल गया। 25 साल लगे थे। तो देखो, परमेश्वर कोई चीज़ प्रतिज्ञा करता है ना, जबकि हमको ये प्रतिज्ञाएं मिली है। क्या प्रतिज्ञा? तुम मेरे बेटे बेटियां। हाँ, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो जाओगे। ये प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परंतु उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए उसको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि कैसे शुरू कर रहा है? 7 अध्याय का पहला पद है, अतः हे प्रियो। अतः मतलब चूंकि प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने चूंकि हमको प्रतिज्ञा दिया है, इसलिए उसको प्रूव करो। प्रूव करना पड़ेगा कि हृदय साफ है पूरी रीति से, कोई मलिनता नहीं है जीवन के अंदर, कोई कड़वाहट नहीं है जीवन के अंदर, किसी भाई और बहन के प्रति सबसे मेल मिलाप है, और पवित्रता है परमेश्वर की दृष्टि में। पवित्रता है कहने का मतलब अलगाव का जीवन। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद में इसी बात को बताया है। यदि इन चीज़ों से अलग जीवन है तब तो पवित्र जीवन है। पवित्रता को कि खोजी हो, मतलब देखो अपने जीवन में कि मुझको परमेश्वर और कहाँ पर किन किन चीज़ों से मुझको अलग होना है, या किन चीज़ों को मेरे जीवन से अलग करना है।
कई बातें मेरे अंदर है, हृदय के अंदर है, कई कड़वाहट की बातें हैं, उसको मेरे को अपने जीवन से अलग करना है मुझको, या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो जिनके बीच में मैं हूँ उनसे मुझको अलग होना है। ऐसा करके पवित्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। यदि ऐसा करते चले जा रहे हैं तो समझिए कि आप पवित्रता के खोजी हैं, नहीं तो नहीं है। पढ़िए 14 पद से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, देखिए साफ साफ इन चीज़ों को मनन कीजिए, अपने जीवन में मनन कीजिए, करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से निकलने के लिए बोल रहा है वो। और तब तो ये पवित्रता कहलाए गए। पवित्रता मतलब एकदम अलगाव का जीवन, एकदम अलग जीवन, अलग पहचाने जाने वाला जीवन, जिनका सब कुछ अलग होगा। परमेश्वर ने मुर्दकै के समय में एस्तर रानी की पुस्तक में इसी बात को कहा, कुछ लोग हे राजा तेरे राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं, एक छिटकी हुई जाति है जिनके नियम हाँ पढ़ लो। तब हामान ने राजा शेर से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बीतर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देने राजा को लाभदायक नहीं है। देख लो क्या कर दिया है कंडीशन, कैसा जीवन होगा उनका। मतलब ये परमेश्वर के लोगों का जीवन है बोल रहा है, ऐसा जीवन होगा। छिटकी हुई जातियाँ, कुछ लोग कहीं कहीं पर कोई लोग जीवन पाए हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, टेढ़े हठीले लोगों के बीच में हैं, जीवन का जीवित वचन लिए हुए ऐसे छिटकी हुई जाती है, जिनके नियम एकदम और लोगों के नियमों से एकदम भिन्न, जिनका हर चीज भिन्न होगा, बोली भाषा भिन्न होगा, रहन सहन भिन्न होगा, चाल चलन एकदम भिन्न होगा, सब कुछ भिन्न होगा। तभी तो पहचाने जाएंगे छिटकी जाती है, यहूदी जाति है, परमेश्वर के लोग हैं ये लोग। तो इसी बात को जांचना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा यही है, वो चाहता है कि इसके लोग इन्हीं बातों को जांचें, ताकि एकदम अलगाव का जीवन हो। ताकि इसलिए अतः जब ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली है, तब प्रतिज्ञा क्या है, वे मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वचन। कब होंगे उसी को पढ़ो, 16 पद 17 पद है क्या 6 का। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये शर्त है ना, ये शर्तें हैं। ये बाइबल के अंदर कोई प्रतिज्ञाएं दिया है परमेश्वर, या हमारे जीवन में लागू होगा वो प्रतिज्ञाएं, उसके पहले कुछ शर्तों को दिया है परमेश्वर। यदि शर्तों को हम पूरा नहीं किए तो प्रतिज्ञा हमारे लिए नहीं होने वाला, पूरा नहीं होगा। शर्तों को पूरा करेंगे तभी पूरा होगा, तभी वो प्रतिज्ञा मिलेगा। क्या बोल रहा है, इसलिए उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। इसलिए हे प्रियों, अपने शरीर की और आत्मा की मलिनताओं से क्या करो, अपने आप को शुद्ध करो। देखो कि जीवन में
शरीर की मलिनताएं मतलब शरीर के अंदर कोई शरीर के काम तो नहीं है जीवन में, जो गलतियों 5 का 19 पद से आगे लिखा हुआ है। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और ऐसे ऐसे इनके और काम, ये शरीर की मलिनता है। और आत्मा में कपट होता है। यदि ये चीज नहीं है तो आत्मा में कपट मतलब कड़वाहट, जीवन के अंदर, स्वभाव के अंदर कड़वाहट तो नहीं है कहीं, इसको भी चेक करो बोल रहा है। मतलब तब और ऐसा करके तुम पवित्र हो या पवित्रता के खोजी हो। यदि पवित्रता के हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो क्या हमारी हृदय के अंदर लालसा है कि हम वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं परमेश्वर? क्या आपके समान हम बनना ही चाहते हैं? आपको देखना ही चाहते हैं एक दिन? वो अनुग्रह हमारे जीवन से जाने ना पाए, जाने नहीं देंगे। आपका जो अनुग्रह आपने हम पर किया है, जिसके द्वारा हम प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो सकते हैं, अर्थात प्रभु यीशु के समान बन सकते हैं, पवित्रता को धारण कर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, उससे कहीं वंचित तो नहीं हो जाएंगे। एसाव की नाई बोल रहा है, उदाहरण दे रहा है पुराने नियम। एसाव के समान याकूब के 2 बेटे थे, इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। एसाव के समान वो संसारी व्यक्ति था। संसारी व्यक्ति था कहने का मतलब केवल संसार की चिंताओं में डूबा हुआ था कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, केवल संसार की ओर उसका ध्यान था। ये मतलब उसका ऐसा, और वंचित रह गए वो। वह लौटे का अधिकार को खो दिया उसने। परंतु याकूब जो है परमेश्वर की ओर देखता था, प्रतिज्ञाओं का भागीदार होना चाहता था। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि वो उस परमेश्वर की इच्छा है कि हम ध्यान से देखते रहें। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जरूर बहुत से लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इन्हीं के कारण से बहुत से लोग, मतलब बहुत सारे, ये सब उद्धार पाए हुए के विषय में लिखा है ना। ये संसारी जो लोग उद्धार नहीं पाए हुए हैं उनके विषय में नहीं बोल रहा है। जो लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के भागीदार हो चुके हैं उनके लिए वचन, कि वे लोग अशुद्ध ना हो जाए। इन चीजों पर ध्यान ना देने के कारण, ध्यान से ना देखने के कारण, ध्यान से देखो बोल रहा है, और ध्यान से देखने की जरूरत है। नहीं तो फिर व्यभिचारी या एसाव के नाई अधर्मी। व्यभिचारी मतलब संसार की ओर ध्यान देने वाला। संसार का राजा है शैतान, वो अंधकार का राजा है, अंधकार का जीवन की ओर देखने वाला। इसको परमेश्वर जो है आत्मिक व्यभिचार बोलता है, कि व्यभिचारी न हो जाएं और संसार की ओर ध्यान न दें और वो आशीष को खो दें। जो आशीष है उसको खो दें। ये आशीष था उसके पास, इसके पास, एसाव के पास, परंतु उसने उस आशीष को खो दिया। मतलब ऐसे ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, उसको हम खो सकते हैं यदि संसार की ओर मन लगा रहे, शरीर की ओर मन लगा रहे, कड़वाहट और ऐसी चीज़ों में मन लगा रहे, तो
इसको हम खो सकते हैं। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे जीवन में, हर विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की आशीष है, उद्धार, अनंत आशीष, उद्धार का जीवन। उसको कोई भी विश्वासी खो सकता है इसको। इसलिए ध्यान से देखना है, और इसीलिए ध्यान से देखना है कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा? फिर से 12 और 13 पद पढ़ो भाई। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हाँ, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, मतलब फुर्ती लाओ अपने जीवन में, या हियाव बनो, या परमेश्वर के उन्माद कहीं पर खो दिए हो, उसके आनंद, शांति, उसका प्रेम, उसको देखो, जांचो कि कहाँ पर से कुछ गड़बड़ हुआ है। परमेश्वर के प्रति वो आनंद, परमेश्वर के प्रति वो शांति, और परमेश्वर के प्रति वो जलन, आत्मिक जलन, कि कैसे करके मुझको जीना है प्रभु, कैसे करके दुष्ट को कुचलना है मुझको अपने पाँव से, अर्थात अपने चाल चलन से। ये है उन्माद। और नहीं तो ढीले हाथ हो गए हैं, घुटने भी निर्बल हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से इस आत्मिक जीवन में, और सीधे मार्ग को कहीं छोड़ तो नहीं दिए। इस बात को जांचो, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, ताकि उस प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब उसके बाद जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 22 पद से पढ़िए। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, ये बात यहाँ पर बताना चाह रहा है, पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास आए। 18 पद से 21 पद तक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था, आग से प्रज्वलित था, काली घटेरा अंधेरा आंधी के पास और तुरही की ध्वनि बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। ये पुराने नियम के परमेश्वर की प्रजा के लोगों के विषय में बोल रहे थे। ये लोग उस पहाड़ के पास आए थे जहाँ से उनको 10 आज्ञा मिला था। मूसा पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, निर्गमन 20 अध्याय में दिया हुआ है। मूसा जो है पहाड़ पर चढ़ा हुआ था 10 आज्ञा लेने के लिए, और पहाड़ के चारों ओर आग से प्रज्वलित था, और उसके प्रजा के लोग, सारे इस्राएली लोग पहाड़ के पास आए हुए थे। वो परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे थे, आज्ञाओं को लोग सुन रहे थे। और कैसे आज्ञा रहे, परमेश्वर बोल रहा है, डायरेक्ट परमेश्वर बोल रहा है, मूसा के द्वारा नहीं, परमेश्वर खुद बोल रहा था वो। और वो लोग कांप रहे थे, डर रहे थे, बुरी तरह से डर रहे थे, कांप रहे थे। यहाँ तक कि बाद में उनको कहना पड़ा मूसा को कि हे मूसा, अब हम परमेश्वर की आवाज़ को डायरेक्ट नहीं सुनना चाहते, तुम हमसे बात करो, परमेश्वर से तुम पूछो, तुम बात करो और तुम हमको बता दो बस, क्योंकि हम बहुत डर रहे थे, कांप रहे थे। उस आग के सामने हम लोग खड़े होने के योग्य नहीं थे। और उसी को यहाँ पर उदाहरण दे रहा है। परमेश्वर जो है नए नियम के विश्वासियों को बोल रहा है, नई वाचा का लहू जिनके जीवन में आ गया, या प्रभु यीशु का लहू जो नई वाचा का लहू है जिनके जीवन में आ चुका है,
जिनके पाप अपराध क्षमा हो चुके हैं उनको बोल रहा है तुम उनके समान नहीं हो, उस पहाड़ पर नहीं आए हो जहाँ पर वो कांप रहे थे, डर रहे थे, बहुत भयभीत थे वो लोग, परंतु तुम कहाँ पर आए हो? तुम सियोन पर्वत के पास आए हो। ये बोल रहा है। लाखों स्वर्गदूतों और पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं वहाँ पर तुम आए हो, ऐसा बोल रहा है। उस पर्वत पर आए हो, सियोन पर्वत पर आए हो, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखो हाबिल का लहू भी बातें कर रहा था, हाबिल का लहू पुकार रहा है, बार बार बोल रहा था परमेश्वर, और लोग बोल रहे थे हाबिल का लहू बार बार पुकार रहा है। जितने लोग हाबिल से लेकर जकरिया नबी की नबियों को हत्या किए हैं उनका लहू जो वेदी पर बहाए हैं वो लहू पुकार रहे हैं, परंतु तुम उसके पास नहीं आए, परंतु किसके पास आए हो? नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आया, मतलब प्रभु यीशु के लहू के पास आया। तो हाबिल के लहू और प्रभु यीशु के लहू में अंतर क्या था? वो लोग उस लहू के पास आए थे, हाबिल के लहू, पुराने नियम के लोग, परमेश्वर की प्रजा, इस्राएली लोग, पर नए नियम के विश्वासी लोग अर्थात कलीसिया प्रभु यीशु के लहू के पास आया। दोनों में अंतर क्या था मालूम है? क्या अंतर था? हाबिल का लहू पुकार रहा था कि इसका बदला होना ही चाहिए, इसका बदला होना ही चाहिए, मतलब उनका भी खून बहना ही चाहिए। बदला लेने वाली लहू था वो पुकार रहा था, बदला लेकर रहेगा वो, हाबिल का लहू अपने भाई का। परंतु प्रभु यीशु का लहू वो क्या पुकार रहा है? क्षमा करने वाला लहू है, वो बदला नहीं लूंगा बोल रहा है। वो तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, अभी भी कुछ है तो आ जाओ उसके पास, उस लहू के पास आ जाओ बोल रहा है। वो क्षमा करने के लिए पूरी रीति से तैयार है, बस मान लो। बदला नहीं लेने वाला प्रभु यीशु का लहू बदला नहीं लेता, वो क्षमा करता है। हाबिल का लहू इसलिए पुकार रहा है कि नहीं इसका बदला लिया जाए, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु का लहू बहा वो क्षमा की घोषणा हो गई, सारे पाप क्षमा। तो हम उस लहू के पास आए हैं, उस वाचा के मध्यस्थ यीशु परमेश्वर और हमारे बीच में जो वाचा हमने बांधा है कि नहीं बांधा है? देख लो, विश्वासी लोग बांधे हैं कि नहीं वाचा? प्रभु यीशु के लहू से वाचा बांधे कि नहीं? नहीं, प्रभु यीशु आपका लहू मेरे जीवन में आया है, और चूंकि आपका लहू मेरे जीवन में आया है, आपके साथ आपके पीछे मुझको चलना ही है, पीछे देखना ही नहीं है, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, बदला लेने वाले परमेश्वर आप नहीं हैं। और इस कारण से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है कि उसके लोग हम उसके पास आए, प्रभु यीशु के पास, सियोन पर्वत के पास। जो गीत गा रहे थे ना, क्या था? हाँ, सियोन देश हमारा है, वो देश सियोन देश है हमारा, वो देश है।
हम उसके पास आए हैं, ठीक है, पर तुम उस सिय्योन पहाड़ के पास आए हो, वो होरेब पर्वत के पास नहीं आए हो, जहाँ पर आग से जल रहा था पूरी रीति से और भयानक रीति से आवाज़ आ रही थी परमेश्वर का, लोग कांप रहे थे, डर रहे थे। अब वो परमेश्वर बोलता है डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आ जाओ, दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। किसी प्रकार से जीवन में कड़वाहट है, मनमुटाव है, क्षमा मांग लो, बता दो परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने वो लहू बहा दिया है क्रूस पर, और उस लहू से सारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, क्षमा हो जाएगा। और इस कारण से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर लिखा है और सबके न्यायी परमेश्वर के पास आए हो। देखो, सबका न्याय भी करेगा वो, उसके पास आए हैं। ये मत सोचना कि हमारा न्याय नहीं होगा, विश्वासियों का भी न्याय होगा, ठीक है, कि कैसे जीवन को पाने के बाद हम कैसे चलें। इस जीवन के पाने के बाद हमारा जीवन कैसा था। प्रभु यीशु का लहू आया, सारे पापों को धोया, क्षमा किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया। अब उसके बाद कैसा जीवन जिए, उसके बाद भी कहीं शारीरिक जीवन या शरीर के लिए जीवन, संसार के साथ जीवन तो नहीं जीवन बिताए, प्रभु यीशु के साथ जीवन बिताए कि नहीं, बिता रहे हैं कि नहीं, इस बात को जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि वो उसके पास भी हम आए हैं। यहाँ पर सबके न्यायी परमेश्वर के पास, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास, अर्थात जो लोग स्वर्ग चले गए, जो धर्मी आत्माएं आज स्वर्ग में हैं, सिद्ध किए हुए, वो सिद्धता को प्राप्त कर लिए वो लोग। कैसे गए वो लोग? दुख उठा उठा कर गए। प्रभु यीशु के नाम से बहुत सारे लोग मारे गए, बलिदान हुए प्रभु यीशु के नाम से, ऐसे गए वो लोग। मतलब इनको बोल रहा है सिद्ध आत्माओं के पास आए हैं, और उन सिद्ध किए धर्मियों की आत्माओं के पास आए हैं। कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, इसको भी ध्यान से देख लो, अपने जीवन को जांच लो कि मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तक में अभी भी है कि नहीं। ये सही है, जिस दिन जीवन पाए, उद्धार पाए, उस दिन नाम स्वर्ग की पुस्तक में आ गया, ये तो सही है, स्वर्ग की पुस्तक में नाम लिखा गया। परंतु अभी वर्तमान में है कि नहीं, कहीं स्वर्ग की पुस्तक से नाम कट तो नहीं गया। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कहा था जो पाप करेगा उसका नाम मैं अपने पुस्तक से काट दूंगा, जो पाप करेगा, मतलब जानबूझ के पाप करेगा और उसका क्षमा भी नहीं हुआ हो, जानबूझ के पाप करते रहे, पापों की क्षमा भी नहीं हुआ, अर्थात उसके लिए पश्चाताप भी नहीं किए। क्यों पश्चाताप नहीं किए? क्योंकि और पाप करना है, वहाँ से रुकना नहीं है, पाप को छोड़ना नहीं है, और इसलिए पश्चाताप का सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन परमेश्वर जो है, इस बात को हमेशा याद रखना कि वो जीवन की पुस्तक से नाम काट देता है। कई जगह लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में ही लिखा है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। जब जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा तब कैसे करेंगे? तो हम उनके पास हैं कि नहीं, उनके साथ, उनके पास मतलब उनके साथ हम भागीदार होने वाले हैं कि नहीं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। नहीं तो फिर आपकी झील में डाले जाएंगे, जो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा हुआ है। कौन सा वचन?
11 से 12 नहीं, विशिष्ट पद को एक अध्याय में, एक अध्याय एक अध्याय में कहाँ है? प्रकाशित हुआ एक अध्याय में है, उसका नाम जीवन पुस्तक नहीं है उसमें। एक अध्याय में नहीं है क्या? एक अध्याय में नहीं है। हाँ, दूसरा जगह 20 अध्याय में। हाँ नहीं, वो चीज़ नहीं जिसका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए, ऐसा वाला है। तो 2-3 जगह लिखा हुआ है कि जीवन की पुस्तक से नाम कट जाता है, और इसलिए ध्यान से हमको देखने की आवश्यकता है, हर एक विश्वासी को देखने की आवश्यकता है। तो देखिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये चेतावनी का वचन है दिया है, उपदेश और चेतावनी। 3 का 5 में कौन सा? जो जय पाए उसे किसी श्वेत पुस्तक में किसी रीति से न कहा। हाँ हाँ, पढ़ो, पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। देखो यहाँ पर एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर का, किसी रीति से नहीं काटूंगा जो जय पाएगा, और जो जय नहीं पाएगा उसका, इसका मतलब उसका उल्टा करेंगे तो काट देगा, क्योंकि जय पाना नहीं चाहते। जय इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि जय पाना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो जयवन से भी बढ़कर हमारा प्रभु यीशु है। जय दिलाने ही के लिए अपना वचन दिया है, अपनी आत्मा दिया है, अपना लहू दिया है, वो सामर्थ देता है ताकि एक विश्वासी जय पा जाए। तो जय कौन नहीं पाएगा? जो पाना नहीं चाहता, वो जय नहीं पाएगा, और इस कारण से उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चेतावनी का वचन है, और ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, और इसलिए ये चेतावनी ये है, हमने पढ़ा, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, बस ध्यान से देखो, ये चेतावनी है। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। क्या देखना है? हमने देखा मेल मिलाप। कि हमारे जीवन में सबसे मेल मिलाप है कि नहीं, अर्थात किसी के प्रति कोई कड़वाहट, बैर भाव, मन मुटाव तो नहीं है, तभी मेल मिलाप है। और दूसरा, उस पवित्रता के हम खोजी हैं कि नहीं, अर्थात जिन जिन चीज़ों से हमको अलग होना है, परमेश्वर के वचन में हमने देखा, हमने पढ़ा है, हम उनसे अलग हो रहे हैं कि नहीं, हुए कि नहीं, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। ये चेतावनी है परमेश्वर, और इसलिए हमको ध्यान से देखना है कि हम ऐसे नहीं आए और जीव परमेश्वर के पास आए बोल रहे हैं। लाखों तो स्वर्गीय यरूशलेम, ये सब अलग अलग नाम है, कलीसिया के ही नाम है। स्वर्गीय यरूशलेम, सियोन पर्वत, कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, पैलौठों की साधारण सभा, ये सब कलीसिया को ही बोल रहा है जो लोग सुंदर जीवन को पाए हुए हैं। उनके पास हम आए हुए हैं, उनके साथ हम भागीदार होना चाह रहे हैं। उस झुंड में हम हैं जिनको जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा उसी दिन वो उठा लिए जाएंगे, बादलों में प्रभु यीशु से मिलेंगे और प्रभु यीशु के साथ वहाँ रहेंगे। ऐसे लोगों के पास आए हैं, और इसलिए चूंकि उनके पास आए हो, प्रभु यीशु के पास आए हो, मध्यस्थ उसके लहू, वाचा के लहू के पास आए हो, इसलिए ध्यान से देखो। कोई कड़वी जड़ तो नहीं है जीवन के अंदर, कोई पूरी पवित्रता के खोजी हैं कि नहीं है, प्रभु यीशु के समान बनना चाहते हैं कि नहीं, वास्तव में प्रभु यीशु को देखना चाहते हैं कि नहीं। और देखना चाहते हैं तो वहाँ पर लिखा है
जैसा वो पवित्र था वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखना चाहते हो तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आज भी परमेश्वर ने हमको चिताया और समझाया और इस बात को बताया कि तुम साधारण लोग नहीं हो। परमेश्वर के लोग जिनके पास उद्धार का जीवन है वे लोग साधारण लोग नहीं हैं, एकदम अलग, दुनिया से अलग लोग हैं। जो लोग उस जीवित परमेश्वर के संग रहेंगे हमेशा के लिए, अनंत जीवन में रहेंगे अनंत काल तक, ये लोग ऐसे लोग हैं। और इसीलिए अपने को ऐसे ही लोग समझकर, ये परमेश्वर की इच्छा है कि इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को बहुत गंभीर होकर हम देखें, जांचें अपने आप को कि कहीं नहीं तो हम उसके अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके पवित्र वचनों के लिए। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का मैं भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह में होकर कि उसने आज का दिन दिखाया और आज के दिन तक संभाल के रखा है और प्रतिदिन परमेश्वर संभालते हैं। इसलिए मैं उसके उस महान प्रेम का धन्यवाद देता हूँ। सच में उसकी करुणा, उसकी कृपा बड़ी है मनुष्य के लिए। और जैसा उसका वचन कहता है कि प्रति भोर को उसकी करुणा, उसकी दया नई हो जाती है। और यही कारण है कि हम प्रतिदिन देख पाते हैं और आज जीवित हैं। ये परमेश्वर की कृपा दया, इसलिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हृदय से। और एक गीत को गाना चाहता हूँ मेरे प्रियो। इस गीत के बोल है, तेरी कृपा जीवन में मेरी हुई तो जीवन मेरा बदल गया। सचमुच में यदि वो कृपा, वो दया परमेश्वर हमारे जीवन में ना करे तो एक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। परंतु ये उसकी महान दया है कि उसकी कृपा से ही हमारा जीवन बदला है और हम परमेश्वर को जान पाए हैं। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और इस गीत को गाना चाहता हूँ। जब हम इस गीत को सुने तो अपना हृदय को और भी खोले, परमेश्वर के प्रेम के लिए उसको पुकारे, ताकि वो परमेश्वर और भी अपनी दया, अपनी करुणा हमारे जीवन में करने पाए। कृपा जीवन में मेरे हुई तो जीवन मेरा बदल गया। तेरी कृपा, तेरी कृपा जीवन में मेरे हुई तो जीवन मेरा बदल गया। तेरी कृपा
भटका हुआ मनुष्य था, पाप के दलदल में खोया हुआ भटका हुआ मनुष्य था, पाप के दलदल में खोया हुआ। तेरे प्रेम से आज जीवित हूँ, तेरे प्रेम से आज जीवित हूँ, तू मुझे जीवन दे। चरणों में तेरे आज मैं आया हूँ प्रभु जी, लेकर अपना जीवन पिता। चरणों में तेरे आज मैं आया हूँ प्रभु जी, लेकर अपना जीवन पिता। जुबा से मुझे तू शुद्ध कर, पवित्र तू मुझे बना। जुबा से मुझे तू शुद्ध कर, पवित्र तू मुझे बना। तेरे लहू से धोकर तू, तेरे लहू से धोकर तू हीम साश्री बना। तेरी कृपा जीवन में मेरे हुई हो, जीवन मेरा बदल गया। तेरी कृपा जीवन में मेरे हुई हो, जीवन मेरा बदल गया। तेरी कृपा, तेरी कृपा, तेरी कृपा। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबों को आशीषित करे कि हम और भी उसके प्रेम को अपने जीवन में पहचानें और भी प्रेम में जड़ पकड़कर अपने परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम में और भी विवश होकर उसके लिए जीना के निर्णय ले सकें। कि जिस परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने बदन को पूरी रीति से तोड़ दिया, छलनी छलनी कर दिया। वो परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, उसकी कृपा, उसकी दया बड़ी है। इसलिए हम उस परमेश्वर के लिए पूरी रीति से जीने का निर्णय करें ताकि उसकी महिमा हमारे जीवन से लगातार होती रहे। सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी करुणा, उसकी कृपा के लिए।
इसी के कारण से हम उस सुंदर जीवन को पाए हैं। यदि उसकी कृपा नहीं होती और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होता तो हम इस जीवन को कभी भी पा नहीं सकते थे। आज के दिन को उसने हमें हमारे जीवन में जोड़ा, उसकी महाकरुणा और दया का फल है। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए, क्योंकि आप प्रतिदिन को हमारे जीवन में जोड़ते हैं। ये आपकी दया है जो अमर है। आप एक एक दिन को हमारे जीवन में आने देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आज आपने हमसे बातें की, हमें हमारा हियाव बढ़ाया, हमारा विश्वास बढ़ाया प्रभु कि आपने हमें कहाँ पर बुलाया है और हम कहाँ आए हुए हैं। आप जीवित परमेश्वर के पास, और हम उनके भागीदार होना चाहते हैं जो सचमुच में जयवंत जीवन में आ चुके हैं, जो लोग आपके पास हैं, और आप चाहते हैं कि हम भी वहीं पर हों। आज इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों के द्वारा आपने हमें चिताया, समझाया, सावधान किया कि कहीं हम निश्चिंत ना हो जाएं जीवन से, कहीं हमारे जीवन में कभी जड़ ना आ जाए, या हम इस संसार के साथ मिलजुल कर अशुद्ध ना हो जाएं, पवित्रता को खो न दें। ये आपकी सिद्ध इच्छा थी और इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हियाव दिया है, हमारा बल बढ़ाया है और भी हमारा विश्वास बढ़ाया। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। हम उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु नई वाचा का लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे आपने क्रूस पर बहाया है अपने बदन से, ताकि हमारे सारे पाप अपराध क्षमा हो, धुले मिटे, और एक दिन प्रभु यीशु के सन्मुख हम खड़े हो सकें। और ये बड़ा अनुग्रह आपने हमारे जीवन में दिया है। आप चाहते हैं कि ये अनुग्रह हमारे जीवन से कभी भी वंचित ना होने पाए, कभी भी हम इस अनुग्रह को खोने ना पाए, परंतु इस अनुग्रह के कारण से हम और आगे उठें, बढ़ें, आत्मिक उन्नति करने पाएँ। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुने हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी उत्तम आशीषें, स्वर्गीय आशीषें आए, हर एक का हियाव बढ़े, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हर एक के जीवन में हो। ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। आपने मेरी भी सहायता किया प्रभु, अपने पवित्र वचन को बताने में, बोलने में अगुवाई किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब पर आपका बड़ा अनुग्रह है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, तुम्हें ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप सब लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को ऑनलाइन और यहाँ पर उपस्थित होकर भी कुछ लोग सुने हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन को हमने ग्रहण किया है हृदय के अंदर, और आगे बढ़ने की हमारी इच्छा है, लालसा है, पवित्रता के खोजी होने की इच्छा है। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूँ।